नमस्कार। ऑडियो स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज की कहानी है आकाश दीप। कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। एक बंदी। क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक ही और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरे उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार से मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या? तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करती हुई स्त्री ने कहा, शस्त्र कहां है तुम्हारा? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के आकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत के पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी! आपत्ति सूचक तूरे बजने लगे। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह तड़प रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जु के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आधी पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। 2 अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त हैं। नायक ने कहा, बंधुगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, जो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक। अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया। वह क्रोध से उछल पड़ा, तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो? जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिए। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बंधुगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपण वाला हाथ पकड़ लिया। विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणें बुद्धगुप्त पर विजयी कृपाण हाथों में चमक उठी। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगीं। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूं। वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाल द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है।
सिंघल के वणिकों का वहां प्राधान्य है। कितने दिनों हम लोग वहां पहुंचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। जब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नविकों को डांट लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहां एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। 3 तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? मणिभद्र ने, पाप वासना ने तुम्हारे घर कहां है? जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी एक क्षत्रिय बालिका हूं। पिता इसी मणिभद्र के यहां प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र में ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नीले जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूं, अनाथ हूं। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुना दी। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय हूं चंपा, परम दुर्भाग्य से जलदुष्य बनकर जीवन बिताता हूं। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनदृष्ट ही रहने दूंगी, वह जहां से ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश के निर्देश थीं। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपंगों में बालक के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित सद्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसके पीठ पर बिखरे थे। दुर्दान दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए हैं। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। 4-5 बरस बाद शरद के धवल छत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च शौध पर बैठी तरुणी चंपा दीपक जल रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजुषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कमान की उसका आकाशदीप नक्षत्रों में हिलमिल जाए, किंतु वैसा होना संभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जलराज का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलाम की क्रीड़ा शैलमालाएं बना रही थी, और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोपकर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपना पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अपनी होकर उठ हुई, खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्याम युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल में मुख से क्षुद्र नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते रहते। एक चंपा को रानी कहती बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के आंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय से गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने कि वह बेसुध थी। वह दीर्घकाल दृढ़ पुरुष उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त बावली हो क्या? यहां बैठी हुई अभी तक द्वीप जला रही हो। तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निधिशाई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पद दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हां, वो अब भी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते?
तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी? मुझे इस बंदीगृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे अधिकार में है महानाविक, परंतु मुझे उन नावियों स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी। चंपा के उपकूल में पर्ण लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोक में प्रभात की तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त, इस विजन अंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचार कर सकते हैं, विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, संतृष्ट, ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते थे तो वह साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकट से मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती। मेरी मां, वह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जल्द से हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। 5 निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती। पश्चिम का पथिक थक गया, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निगमन था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलिन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते पवन ने उसके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से छोटी सी नौका आई। दोनों ने उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खोलने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र में उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास बुझी, पी सकूंगी? नहीं तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बूझ जाऊं? चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ी। गरुड़ दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही जल मग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती तो ऊपर चढ़ जाती। चंपा, तो अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो, वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकालकर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसने नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने सैल माल की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहर स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा के सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का, किंतु उस परिभ्रम में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूं। हृदय ने छल कर दिया, बार बार धोखा दिया। चक्कर कर, चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेचता हुआ विलीन हो गया।
जो आज मैं विश्वास करूं क्षमा कर दिया गया। आश्चर्यचकित कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा, विश्वास? कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकती, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं मैं तुम्हें घृणा करती हूं? फिर तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है, जल्दस्यु, तुम्हें प्यार करती हूं। चंपा रो पड़ी। वह सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पूर्णतम घड़ी में स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा, चंपा, यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्याओं से आलोक पूर्ण हो जाए। 6 चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाल पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वनदेवी सा सजाया था। ताम्रलिप्त के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषित चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवा दिया गया था। आज उसी का महोत्सव था। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका के सहारे चंपा देकर उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया। बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों से कुसुम भूषण से सजी वनमालाएं फूल उठती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ के ऊपरी खिड़की से देखते हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहां से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है न, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्मृत जलानिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, यह क्या सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूं। चुप रहो महानाविक। कुछ मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा। मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा। यह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। मैं इसका विश्वास कर सकती। बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय है। आह, तुम निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उत्सृत शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूं। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक को विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय में एक दुर्बल अंश का श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसी एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की वह कोमल रेखा उस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और दहन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोत पर पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने पल भर में एक दोनों को और उनके अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुखों की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहां रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार कर सकूंगा, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहां क्या करोगी? पहले विचार था कभी इस दीप स्तंभ पर आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का जल से अन्वेषण करूंगी,
किंतु देखती हूं मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाश दीप। 7। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा अपने दीप स्तंभ पर देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा पर उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजाल ब्याल में समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीपवासिनी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल में कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। तो साथियों, आज आप लोगों ने यह बहुत ही कारुणिक प्रेममयी कहानी को सुना। कहानी अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं और अपना प्रेम जरूर बरसाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।